नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का मैंडेट था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुआ है उसके हिसाब से स्कूली शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा को ओरिएंट करना। अब इस कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी हैं और ये सिफारिशें जो है वो कहती हैं कि जेईई और नीट की जो परीक्षा होती है और इस तरीके से जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं 12th के बाद, उनके पैटर्न में, एग्ज़ाम पैटर्न में, सिलेबस में और जो 10वीं 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल में, उसके पैटर्न में, सिलेबस में काफ़ी अंतर है। इसको कम करना चाहिए। तो एनईपी जो कि देश की शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से ढालने के मकसद से लाई गई है कि इंडस्ट्री की डिमांड्स पूरी हो और एम्प्लॉयमेंट रेडी लोग तैयार हो सकें, तो उसको जब उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम बैठते हैं, सोचते हैं कि क्या करना होगा, तो एक नतीजा तो ये निकलता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है और जो स्कूल के एग्ज़ाम्स है, दोनों के बीच में बड़ा अंतर है, तो इसको कम किया जाए। ये बातचीत करते हुए कमेटी ये भी सिफारिश करती है कि कोचिंग्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके चलते छात्रों पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि सिलेबस में गैप है, उसको भी कम करना होगा। और ये सिलेबस गैप अगर हम कम करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न्स में सिमिलरिटी लाएंगे, तो थोड़ा प्रेशर कम होगा, कोचिंग्स की दखल जो है वो कम होगा। इसके साथ ही साथ कमेटी ये भी कहती है कि एजुकेशन सिस्टम में जो गैप है उसी में कोचिंग पैदा हो रहे हैं, तो क्यों ना उस गैप को फिल किया जाए, कोचिंग की ज़रूरत कम रहे। तो जो काम कोचिंग कर रहे हैं वो स्कूल ही क्यों नहीं करते, क्योंकि कोचिंग्स के आने के बाद डमी स्कूल्स भी आ गए हैं और उनका भी प्रेशर आ रहा है हमारे रेगुलर स्कूल्स पर, फॉर्मल स्कूल्स पर। तो फॉर्मल स्कूल्स कुछ अपने आप को चेंजेस करें, अडॉप्ट करें, ताकि जो कोचिंग का जो काम पड़ रहा है या जो छात्रों को मजबूरी हो रही है कोचिंग के लिए, वो कम हो। कोचिंग के चलते छात्रों को बहुत जल्दी प्रेशर में आना पड़ता है। आजकल 5th 6th 7th 8th से ही कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसको लेके छात्रों पर तरह तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव भी आ रहे हैं, उसको भी कम करने की ज़रूरत है। यानी जो स्टूडेंट है हमारे स्कूल में, उनके मेंटल हेल्थ या कहें उनके स्ट्रेस लेवल पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये कमेटी ये भी कहती है कि पूरे ओवरऑल माहौल को सुधारने के लिए जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एनटीए हो, इन सब को मिल बैठ के और समीक्षा करनी चाहिए कि एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं, उनके पैटर्न को इधर कैसे लाया जाए, वगैरह वगैरह। तो एक पूरा एक व्यापक आप कह सकते हैं सिफारिशें दी है कमेटी ने। और चूंकि ये केंद्र सरकार की कमेटी थी, बिल्कुल मकसद स्पष्ट था, तो मानना चाहिए कि इस दिशा में काम होगा और चीज़ें बढ़ेंगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल हैं तामिनी जोशी और साथ ही करियर एंड एजुकेशन कोच अतीशा केसवानी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दामिनी जी, पहला सवाल आपसे ये है, जो गैप जिस पे हाईलाइट किया है कमेटी ने, वो तो रियलिस्टिक है? जी, बिल्कुल रियलिस्टिक है। अ, अ, जो बच्चे जेईई के लिए तैयारी करते हैं, नीट के लिए तैयारी करते हैं, उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो सीबीएसई के एग्ज़ाम पैटर्न से बहुत-बहुत अलग है। तो बच्चों को अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। हम ये नहीं बोल सकते कि सीबीएसई के लिए अगर बच्चा तैयार हो रहा है सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो वो बच्चा इन एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल कर पाएगा। सो डेफिनिटली वहाँ पे एक गैप तो ज़रूर है, जो जैसा कमिटी ने जो निष्कर्ष दिया है, मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सिफारिशें या जो जिस गैप की हम बात कर रहे हैं, जी। तो इंडस्ट्री को चाहिए ऐसे लोग जो स्किल रेडी हों और उसके हिसाब से वो ओरिएंट करते हैं इंस्टीट्यूट्स को, और जी। उसके हिसाब से फिर वो इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से एनटीए हो या जो भी
संस्था वो एग्ज़ाम तैयार करती है और वो मैच नहीं करता है सीबीएसई से। हमारी एक बहुत बड़ी शिकायत ये भी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो रोबोट्स तैयार कर रही है, कॉर्पोरेट गुलाम तैयार कर रही है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को जो है वो ऐसे बनाना चाहिए कि व्यक्ति निर्माण हो, चरित्र निर्माण हो। ये तो पूरी कहानी, क्या ये पूरा इंडस्ट्री के तरफ या रोजगार देने की तरफ ही ढल नहीं जाएगी जो सिफारिशें आई हैं उसके हिसाब से? मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ये इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर ही डेवलप करेगी। डेफिनेटली जो ये इन्होंने मत दिया है कमेटी ने, इट विल डेफिनेटली हेल्प द चिल्ड्रन। मतलब ये ज़रूर बच्चों को हेल्प करेगी कि क्योंकि देखा जाए तो हम जो पढ़ते हैं स्कूल में, सर, ये आपको भी अच्छे से पता है कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसका यूज़ जो है कॉर्पोरेट में उतने उस हद तक हो ही नहीं पाता है। सो इट इज़ बेटर दैट वी टाइम रहते हुए ही हम बच्चों को वो सिखाएँ जो उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ आने वाला है। एंड अभी तो सीबीएसई एंड एनईपी का ज़्यादा रुझान इस तरफ ही है, स्किल बेस्ड टीचिंग हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चे जाएँ, वही उनका एम है। अतीशा जी, हालांकि ये पिछला सवाल भी अतीशा जी से था, बट अतीशा जी आपसे मेरा सवाल ये है, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है, आप एक खास दिशा में चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं और जैसा मैडम बोल रही हैं कि ठीक है, उसको हम मान लेते हैं, उसके साथ अग्री कर लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस दिशा में अगर हम अपने पूरे सिस्टम को ले भी जा रहे हैं तो कैसे करेंगे? सिर्फ जेई और नीट तो है नहीं। ठीक है कि दोनों को मिला के 30-40 लाख बच्चे आप और आगे हर साल बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन क्या इन दो एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोग ले रहे हैं? बाकी एग्ज़ाम्स के साथ भी तालमेल हो जाएगा अगर हम जेई नीट से तालमेल बना लें? कैसे तालमेल बनाएंगे आप? बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आपके। अतीशा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी 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 जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, उन सब एग्ज़ाम्स का जो करिकुलम है, वो थोड़ा सा स्कूल के करिकुलम में और एंट्रेंस एग्ज़ाम के करिकुलम को मैच किया जाए। सबसे पहले तो सिर्फ जेई या नीट के एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं है, आप सीए एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लीजिए, आप एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लीजिए। सारे एग्जाम्स में यही होता है कि जहां कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स आएंगे उसके लिए सिंगल टेस्ट के लिए बच्चा प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग की तरफ भागेगा ही, क्योंकि जो स्कूल की बुक्स सिखा रही हैं समवेयर और दी अदर वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की तरफ लेके जा रही हैं। मतलब स्कूल की बुक्स, स्कूल के बोर्ड सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स तक सीमित हैं। बट अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस को देखें तो वो बहुत अलग होता तो वो स्कूल के बेस का ही है, बट उसका लेवल इतना अपग्रेडेड रहता है, इतना हायर अप रहता है कि स्कूल के टीचर्स वो लेवल पे वो उसको पढ़ाते ही नहीं हैं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर स्कूल के सिलेबस को हम थोड़ा सा इन्हांस करें और बोर्ड के सिलेबस को थोड़ा इन्हांस करें तो हम एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस के एट पार आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जिसकी वजह से समवेयर और दी अदर आपके कोचिंग के जो आवर्स हैं उसको आप कैप अप कर सकते हो। बिकॉज जो प्रेशर बच्चा पहले स्कूल में पढ़े फिर बच्चा वहां जाके पढ़े, कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी तो रह ही नहीं पाती। अगर ये बात कहीं ना कहीं आके मैचअप हो जाती है, फिर जब बच्चा इंस्टीट्यूट जाता है तब मुझे लगता है कि उनके कॉर्पोरेट रेडी होने की चीज़ की ज़रूरत है। आई कंप्लीटली अग्री मैम से कि आजकल सीबीएसई बोर्ड में समवेयर और दी अदर एनईपी की वजह से बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट सेशंस हो रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, बट वो सिर्फ सेशंस हैं, उनका एक्चुअल यूज़ तो कॉलेज जाके ही आएगा। पहले तो उस कॉलेज में जाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चा कहाँ अंडर प्रेशर फील कर रहा है? बच्चा वो क्लास 11th और 12th में ही अंडर प्रेशर फील कर रहा है, क्योंकि उसको स्कूल की तरफ से प्रेशर है, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, कोचिंग में जाना पड़ रहा है क्योंकि